नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ 5-6 ऐसी टिप्स जिनसे कि आप अपनी ऑरा को सुरक्षित रख सकें, प्रोटेक्टेड रख सकें। ऑरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड है, डिफरेंट, जिसमें लेयर्स हैं, डिफरेंट जिसके कलर्स हैं। ये हमारी ऑरा है। पर ऑरा हमारी करंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है। हम वर्तमान स्थिति, कैसे दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी मनोस्थिति क्या है, हमारी फिजिकल स्टेटस क्या है, कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑरा से पता चल जाती हैं। आपकी ऑरा गंदी है यानी आपकी फिजिकल लेयर अगर डैमेज है तो यानी आप बीमार हैं। अगर आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है वो भी ऑरा से जानी जा सकती है। तो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी बीमारी तकलीफ ऑरा से होकर हमारे शरीर में आएगी। तो अगर हम ऑरा को सुरक्षित कर लें, ऑरा को साफ रख लें, पॉजिटिव रख लें, तो अपने जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। एक व्यक्ति जिसकी ऑरा पॉजिटिव है वो स्वस्थ, सुखी और संपन्न है। एक व्यक्ति जिसकी ऑरा नेगेटिव है मतलब वो दुखी है, परेशान है, टेंशन में उलझा हुआ है। तो अपनी ऑरा को क्लीन रखना, प्रोटेक्टेड रखना। मान लीजिए आपने क्लीन किया है, क्लीन आज आपने किया, लेकिन शाम तक आपकी ऑरा फिर गंदी हो सकती है, क्योंकि आप दिन भर में कईयों लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं। हर चीज़ हमारी ऑरा पे असर डालती है। तो आप ऑरा को सुरक्षित कैसे करें, आज मैं आपको ये बताऊंगी। कुछ छोटी छोटी तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपनी ऑरा को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप रेकी जानते हैं तो आपको पहला काम जो सुबह उठते ही करना है वो है अपने आप को सुरक्षित करना। अपने आप को सिंबल डाल के प्रोटेक्ट कर लेना, अपने आप को बॉल के अंदर सुरक्षा घेरे में बंद कर लेना। न सिर्फ खुद को बल्कि बड़ा घेरा बनाइए जिसमें कि आपकी ऑरा भी आ जाए, यानी आपकी ऑरा कहीं से भी निगेटिविटी दिन भर में नहीं कलेक्ट करेगी। यानी हम ऐसे करके अपना तो सुरक्षित करते ही हैं, पर इस दायरे को आप और बड़ा बना लीजिए। इस दायरे को उतना लंबा बना दीजिए, उतना बड़ा गोला बना लीजिए, जिससे कि आपकी ऑरा भी उसी में सुरक्षित रहे, आपकी ऑरा गंदी नहीं हो पाएगी। पहली चीज हो गई। जो लोग रेकी जानते हैं वो लोग रेकी से सुरक्षा चक्र बनाकर अपनी ऑरा को भी सुरक्षित कर ले, सुरक्षा चक्र में डालें। दूसरा, आप स्मजिंग करें। स्मजिंग क्या होती है? धुआं देना, अगरबत्ती का धुआं देना, धूप का धुआं देना, या फिर हर्ब्स का धुआं। जो हर्ब्स होती हैं, मान लीजिए लेमन ग्रास है, तुलसी है, जो हर्ब आपके पास मौजूद हो, उस हर्ब का धुआं अपनी ऑरा में देना, पवित्र करने के लिए। तो आप कब करेंगे? 2 बार आपको करना है। सुबह उठते ही कर लीजिए एक बार, घर से बाहर निकलें तो अपने आप को स्मजिंग करके ही निकलें। शाम को सोने से पहले अवश्य करें, क्योंकि दिन भर में आपने ज़रूर बहुत सारी निगेटिविटी कलेक्ट की होगी, बहुत सारे आप लोगों से मिले होंगे। तो ये नियम बना लें कि जब भी सोएंगे अपनी स्मजिंग करके ही सोएंगे। कुछ नहीं करना, एक धूप जलाइए। स्मजिंग पे मैंने विस्तृत वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। पर स्मजिंग सिर्फ इतना है, आपने धूप जलाया, अगर अपने पूरे ऑरा में घुमा लिया, अपने शरीर पे, अपने ऑरा में दूर दूर तक ऐसे पूरा घुमा लिया, यानी जो निगेटिविटी अगर कुछ आपके ऑरा में आई है तो वो स्मजिंग से दूर हो जाएगी। तो स्मजिंग करके ही आपको सोना है, ये आपको नियम बना लें अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं तो। तीसरा तरीका, कलर थेरेपी को अपनाइए। कलर थेरेपी सुरक्षित रहने के लिए ब्लैक कलर हम पहनते हैं। ब्लैक कलर किसी भी तरह की निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लेता है, बाहर ही फेंक देता है। तो अगर कोई ऐसा दौर, रोज तो आप ब्लैक नहीं पहन पाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा दौर है जबकि आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी आ रही है, या ईविल आई आपके ऊपर है, किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर लग सकती है, या आप ऐसी जगह कहीं जा रहे हैं, तो आप ब्लैक कलर को यूज़ करिए। कोशिश करिए कि आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन लें, या कुछ छोटा मोटा भी ब्लैक कलर अपने पास रखें। बेहतर होता है हमेशा कपड़े पहनना, ताकि आप पूरे ढके हुए रहें ब्लैक कलर में, और कोई तरह की भी निगेटिविटी आपको छू ना पाए। तो ये हुई कलर थेरेपी का यूज़ करके हम कैसे बच सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो है वो है क्रिस्टल। आपकी ऑरा को प्रोटेक्टेड रखने के लिए जो बेहतरीन क्रिस्टल है वो है ब्लैक टर्मलिन।
ब्लैक टर्मलिन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कलर से ब्लैक है, मतलब निगेटिविटी को निगेटिविटी को आपके पास नहीं आने देगा, सारी निगेटिविटी खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक टर्मलिन ऐसा क्रिस्टल है जो अगर आपने अपने शरीर में पहना हुआ है या रखा हुआ है, आप एक पीस लेकर अपने पर्स में रख लें, अपनी जेब में रख लें। अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन रखा है, ब्लैक ऑब्सीडियन रखा हुआ है, तो आपको निगेटिविटी आपकी ऑरा में आएगी नहीं। देखिए, निगेटिविटी वही सब होता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई, कहीं से गुजरे, किसी की कोई गंदी चीज़ हमारे शरीर से, हमारी ऑरा से टच हो गई, तो ये सारी चीज़ें। तो आप जब ब्लैक टर्मलिन और ब्लैक ऑब्सीडियन रखेंगे तो ये चीज़ें भी आपको टच नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास क्रिस्टल भी नहीं है, आप रखें एक कोयले का पीस अपने पास। पुराने समय में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन साइंटिफिकली उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाए कि क्यों करते हैं हम ऐसा। लेकिन वही चीज़ें आज हम दोहराएं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट उनसे मिलेगा। आपको कुछ भी क्रिस्टल ना मिले, आप कोयले का पीस रख लें। आप अपने पास एक छोटा कोयले का पीस हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर भी एक छोटा मोटा आप पीस रख सकते हैं। कोयला किसी भी तरह की बुरी नीयत को आपके पास नहीं आने देगा। अगर कोयला आपकी ऑरा में है, मान लीजिए आपने जेब में रखा है, मतलब आपकी ऑरा में है, आपकी ऑरा में गंदगी को छूने नहीं देगा। तो इस तरह से आप चाहें तो कोयले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोयला भी बहुत प्रोटेक्टिव होता है, हर तरह की निगेटिविटी से आपको बचा लेगा। तो ये हो गया कोयले का इस्तेमाल। इसके अलावा होली वाटर। होली वाटर क्या? पवित्र पानी। कौन सा पानी पवित्र हम मान सकते हैं? किसी भी नदी का पानी हो, कोई बहता हुआ पानी, किसी गंगा नदी है, गंगा जी हैं, यमुना जी, कोई अच्छी नदी का पानी, पवित्र जल जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, शुद्धिकरण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं का भी पानी, भगवान शिव को चढ़ा हुआ जो जल है, उससे पवित्र क्या हो सकता है? आप उस जल को कलेक्ट करके अपने पास रखें, अपनी ऑरा में आप उसको एक स्प्रेयर बॉटल में भर लें, अपनी ऑरा पे स्प्रे कर लें। कहीं बाहर जा रहे हैं, आप स्प्रे करके जाएं। उस जल का ये इफेक्ट होगा कि आपकी ऑरा में गंदगी नहीं आएगी कभी भी। शुरू में भी हम लोग पूजा पाठ करते थे, अपने घर के बाहर जल को छिड़कना, ये सब हम क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते थे कि किसी भी तरह की निगेटिविटी, बुरी नीयत, बुरी नज़र आपके घर पे ना लग जाए। तो आप वही कामों को हम फिर आज दोहरा रहे हैं। आप वही जल लीजिए, अपने पास एक स्प्रेयर बॉटल में भर लीजिए, जैसे हम परफ्यूम डालते हैं, आप थोड़ा सा वही वाटर अपने ऊपर स्प्रे करिए। और जब भी आप घर से लौटें, बाहर से कहीं लौटें, कहीं अपने वहीं रखिए अपने घर में, और अपने स्प्रे करके ही अंदर आइए, या अंदर आके स्प्रे कर लीजिए। मतलब कोई भी निगेटिविटी आपके साथ अटैच ना रहे। सोते वक्त ज़रूर एक दो स्प्रे करके सोएं। आपका मन करे तो आप उसमें कोई खुशबू भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको परफ्यूम की तरह इस्तेमाल करें, तो वही अच्छे पानी को, होली वाटर को लेकर आपने उसमें कोई ऑयल डाल दिया, कोई खुशबू डाल ली, जिससे आपको स्प्रे करने में और अच्छा लगेगा। आप चाहें तो कोई प्रोटेक्टिव एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसमें एक ब्लैक टर्मलिन का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। तो ये है छोटी छोटी कुछ चीज़ें जिससे कि आप अपनी ऑरा को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑरा को सुरक्षित रखना केवल मैग्नेटिक फील्ड को सुरक्षित रखना नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी ऑरा अगर साफ है, पॉजिटिव है, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छी एनर्जीज से घिरे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट रख के खुद को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। साथ ही और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, अपलोड करती रहूंगी। आप सब लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मैं आप सभी की आभारी हूँ। थैंक यू।